अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में जिन्होंने तमगा हासिल किया उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जिनका ताल्लुक़ मियाँ चन्नू से है। पाकिस्तान में ये बहुत आजकल मशहूर हैं और मीडिया पर छाए हुए हैं। तो इनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से और इनके सितारों के हवाले से आज के प्रोग्राम में कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा शानदार कामयाबियां जो हैं वो हासिल की हैं। तो इसका ये है कि अरशद नदीम का जो कैप्रिकॉर्न है सितारा, ये बुर्ज जद्दी की नुमायाँ खसूसियात में अज़म, सब्र, मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सख्तियाँ और इस तरह के हालात से, नामसाद हालात से गुज़र कर जो इन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, तो उसमें इनका जो सितारा है, हाकिम सितारा, वो ज़ोहल है। और उसमें मुश्किलात में कामयाबियों के बाद जो है वो इनको कामयाबी जो है वो हासिल होती है। दरअसल इसका ये है कि ये मजबूत इरादे के मालिक होते हैं और मुश्किलात को अपने ऊपर सवार नहीं करते, बल्कि उनका अज़म के साथ सामना करते हैं। और फिर दूसरा ये है कि ये मरीख जो है, मार्स, वो भी इनके पैदाइशी चार्ट जो है वो उसमें शामिल है। देखें, ये जो सियारा मुश्तरी है, ये लोग हार नहीं मानते जल्दी, और यही सितारा जो है ये इमरान खान के घर में भी था। जब उनकी पैदाइश हुई तो उनकी, इमरान खान की एक बात आपको याद होगी कि हारता वो है जो हार को तस्लीम कर ले। तो ये लोग हार को अब तस्लीम नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हैं और मुकाबला करते हैं। तो ये जो मरीख की जो ताकत है वो इनको बेहतरीन एथलीट बनने में मदद फराहम करती है। और यही सितारा जो है वो इमरान खान का था, तो वो भी, उन्होंने भी खेल के मैदान में जो है वो काफ़ी कामयाबियां सिर्फ इस वजह से हासिल की कि उन्होंने कभी हार को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया, बल्कि एक नए आज़म और नए जोश और नए वलवले के साथ उनका मुकाबला किया है। ये चैलेंजेस से भरपूर इनकी लाइफ होती है। नामुसाइद हालात में भी ये अपने आप को उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करके तो ये अपनी कामयाबियां जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इनका जो बुर्ज जद्दी है उसकी खसूसियात जो हैं वो यही है कि मुश्किल का मुकाबला जो है वो करने के बावजूद ये अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करते हैं। देखें, जुपिटर का जो है वो, जुपिटर इनकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती का सितारा भी है, जो इनको लकी कह लेते हैं कि हर चीज़ में से ये प्रॉब्लम में से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं मेहनत करके। और फिर दूसरा ये है कि ये दूसरों के वीक पॉइंट पे नज़र रखते हैं कि उनके खेल के मैदान में भी मद्दे मुकाबिल जो होता है उसको कोशिश करते हैं ये कि उस पर काबू पाने के लिए उसकी जो खामियां हैं उनको तलाश किया जाए और फिर उनसे फ़ायदा जो है वो लिया जाए। तो यही चीज़ जो है ये अरशद की ज़िंदगी में नए दरवाज़े जो है वो खोलती चली जा रही है, और इसी वजह से उन्होंने आलमी लेवल पर कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल की हैं। जब अरशद नदीम ने आलमी टाइटल जीता, उस वक्त इनके पैदाइशी चार्ट में सियारा मुश्तरी और मरीख की पोजीशन जो है वो काफ़ी अहम थी। मुश्तरी ने इनके लिए कामयाबी और खुशकिस्मती की राहें खोली हैं, जबकि मरीख ने इन्हें मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत जो है वो फराहम की है। दूसरा चीज़ आ जाती है सियारा ज़ोहल सैटर्न। तो ज़ोहल जो है वो इनकी मेहनत और सब्र का सिला जो है वो इनको देता है और इनकी कोशिशों को कामयाबी में बदल देता है। ज़ोहल की मजबूत पोजीशन ने इन्हें मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो दिखाया। अरशद नदीम के सितारों के मुताबिक अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो मुस्तकबिल में भी कामयाबियां लाने के लिए इनकी पेशगोई करता है कि इनको आगे जाके भी काफ़ी मदद मिलेगी और ये काफ़ी कामयाबियां जो हैं वो हासिल करेंगे। मुश्तरी और मरीख की पोजीशन जो है वो इनके लिए मज़ीद मौके पैदा करेगी। ज़ोहल की मौजूदगी में इन्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ने की तरकीब, ये दो चीज़ें, ज़ोहल और मुश्तरी, ये जब दोनों बुर्ज जो हैं ये इकट्ठे हो जाएँ तो फिर ये बहुत सपोर्ट देते हैं उस बंदे को जिसके घर में ये होते हैं। ये 24-25 जो है ये भी इनकी कामयाबी का साल है, और आगे जाके इनको मज़ीद पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए आलमी सतह पर कामयाबियां जो हैं वो हासिल होंगी इनको। ख़ास तौर पर 2026 में ज़ोहल की पोजीशन जो है वो इन्हें मज़ीद ताकत देती है, और मेहनत के बलबूते पर ये इनको आगे 2026 में भी इस चीज़ का जो है वो सिला मिलेगा। तो ये थी इनकी सिचुएशन। तो नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।